नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टीच वन। मैं सुशील मौर्य। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कॉन्टिनेंट के बारे में, महाद्वीप और ओशियंस, महासागर के बारे में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ओशियन और महाद्वीप के बारे में जानेंगे। होता क्या है ओशियन, कैसे बना और कॉन्टिनेंट कैसे बना, पहले इसका क्या नाम था, बाद में कैसे बने, कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कॉन्टिनेंट्स में एरिया वाइज कितने कॉन्टिनेंट्स, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन बड़ा कॉन्टिनेंट है, कौन छोटा कॉन्टिनेंट्स है, और पॉपुलेशन वाइज कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, कब कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कॉन्टिनेंट्स होता क्या है और ये कैसे बना। तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हो आप लोग, कॉन्टिनेंट पहले कॉन्टिनेंट्स को पेंजिया बोला जाता था। लगभग 300 मिलियन, 350 मिलियन ईयर पहले कॉन्टिनेंट्स ऐसे डिवाइड नहीं थे। सारे कॉन्टिनेंट जैसे अभी के केस में है, अभी टोटल जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सब अलग अलग सेपरेटेड हैं। वैसे उस समय दोस्तों सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे, जिसको पेंजिया बोलते थे। तो दोस्तों जितने भी अर्थ पे लैंड मासेस थे उस समय, वो एक साथ जुड़े हुए थे। जैसे अभी देखेंगे तो आप अलग अलग नाम दे दिया गया है, अलग अलग डिस्टेंस है, उसमें दूर हो गए हैं, वो ड्रिफ्ट हो के। लेकिन पहले क्या था, सारे कॉन्टिनेंट जितने भी हैं, टोटल कॉन्टिनेंट सारे एक साथ जुड़े हुए थे, और उसके बाद जो बाकी एरिया था उसमें ओशियन था। तो उसको जितने भी लैंड मासेस थे ओशियन के अलावा, वो एक साथ जो जुड़े हुए थे उसको पेंजिया बोलता उस समय बोला जाता था। और पेंजिया दोस्तों, उसको या तो बोले सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं, या पेंजिया या सुपर कॉन्टिनेंट, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया था। इसको जिया बोलते हैं, इसका मतलब होता है मदरलैंड या अर्थ। ये लगभग 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने, इसके ओरिजिनेटर थे, इन्होंने बताया कि हाँ कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुआ है 200 साल पहले, 200 मिलियन साल पहले, सॉरी। इसका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद से धीरे 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 आज प्रेजेंट डेट में देखेंगे तो सबका अलग अलग हो गया है। सारे कॉन्टिनेंट के बीच में से कुछ ओशियंस आ गए हैं अलग अलग से। जितने भी कॉन्टिनेंट है, जैसे अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अलग अलग डिस्टेंस में हो गए। अब आज से फिर लगभग जितने धीरे 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 फिर ये चेंज होते रहेंगे, इसके शेप चेंज होते रहेंगे। अब मिलियन ईयर साल बाद फिर से अगर देखेंगे तो इसको अलग शेप मिलेगा, जैसे कि अभी प्रेजेंट में है। तो दोस्तों कुछ नहीं, पहले जैसे इसमें इमेज में देख रहे हैं आप लोग, पहले ऐसा था पेंजिया। उसके उसके बाद चेंज होके अलग अलग बना कॉन्टिनेंट, जिसमें सब नाम दिया गया। वो आगे देखते हैं दोस्तों कैसा था। सो दोस्तों अभी तो जाना हमने अर्थ पे जो लैंड मासेस हैं जितने भी, उसको तो पेंजिया बोलते थे। अब जो अर्थ पे लैंड मास के अलावा है, लैंड एरिया के अलावा जो पानी था, ओशियन था, समुद्र था, उसको क्या बोलते थे। तो उसको दोस्तों सुपर ओशियन बोल सकते हैं, या फिर उसको पैंथलासा बोलते थे। पैंथलासा, जिसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर ओशियन या पैंथलासा। तो दोस्तों पैंथलासा मीन्स उस समय अलग अलग जो ओशियन, आज के डेट में 5 ओशियंस हैं, साउथ, सॉरी, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, आर्कटिक, ये सब सारे ओशियंस हैं। तो उस समय ये ओशियंस का नाम नहीं था, ये पूरा एक बड़ा सा ओशियन, लैंड एरिया के अलावा जितना भी अर्थ में पानी था, पानी का रीजन था, उसे पैंथलासा बोलते थे, या तो सुपर ओशियन बोल सकते हैं। जैसे सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे वैसे सुपर ओशियन बोलते हैं। इसको पैलियो पैसिफिक या ओल्ड पैसिफिक बोलते हैं। जो आज देखेंगे पैसिफिक ओशियन जिसे नाम दिया गया है, वो इसी से लिया गया है, पैलियो पैसिफिक या ओल्ड पैसिफिक, प्रशांत महासागर जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों अब जानेंगे कि सारे कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, कॉन्टिनेंट को बोलते क्या हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, और
ईस्टर्न, इसे एक ग्लोब लेते हैं तो उसमें ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, ईस्टर्न साइड जाने में क्या होता है, टाइम कैसे चेंज होता है, वेस्टर्न साइड जाने में टाइम कैसे चेंज होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों ये है प्राइम मेरिडियन लाइन, या ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं इसको, या प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, या फिर यूनिवर्सल टाइम बोलते हैं। तो इस लाइन पे ये बिल्कुल आप सेंटर में देख रहे होगे, अफ्रीका से पास हुई है, यूरोप से कुछ पास हुई है, और अंटार्कटिका में यहाँ पर पास हुई है। तो इसको जीरो टाइम बोलते हैं। इससे राइट साइड जाएंगे ईस्टर्न एरिया में, इसे ईस्टर्न एरिया है, वेस्टर्न एरिया है। तो ईस्टर्न एरिया में जाएंगे तो प्लस में टाइम बढ़ता है, जैसे कि इंडिया में प्लस में 5:30 आवर रहता है, और वेस्टर्न में जाएंगे या वेस्ट पोजीशन एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे माइनस में टाइम बढ़ता है बस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे इंडिया में अभी 5:30 हो रहा है, तो यहाँ पे ग्रीनविच मीन टाइम पे 00 आवर रहेगा। ओके दोस्तों, अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप लोग। ये ईस्ट वेस्ट बोलते हैं ना हम लोग, जैसे कि वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न, तो ये वेस्ट कंट्री, वेस्टर्न कंट्री में अमेरिका, हम जानते हैं ना, हाँ वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं लोग, वेस्टर्न कंट्री में है, तो मीन्स ये अमेरिका वेस्ट में है, और एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ईस्ट में है, बस और कुछ नहीं दोस्तों। तो कॉमन महाद्वीप किसे बोलते हैं दोस्तों? महाद्वीप कुछ नहीं दोस्तों, अ कॉन्टिनेंट, वन ऑफ अर्थ 7 मेन लैंड डिवीजन, मीन्स जितने भी हैं अर्थ पे लैंड्स हैं उसके 7 पार्ट्स हैं, तो उसको कॉन्टिनेंट बोल दिया गया है, अलग अलग रीजन वाइज। अब वो ओशियन से सेपरेटेड हुए हैं। ये दोस्तों कॉन्टिनेंट कैसे बना? जो पेंजिया था, पेंजिया उसके बाद धीरे धीरे जैसे भी टेक्टोनिक प्लेट सेपरेट होती गई, दूर होती गई, तो धीरे धीरे अलग अलग रीजन में, पहले एक साथ था तो बीच में ओशियन आ गया, फिर उसके बाद ये सारे कॉन्टिनेंट बाद में बने। तो दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कितने कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में। वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट है दोस्तों। तो वो 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, बिल्कुल आसानी से एनिमेशन के थ्रू आप देख सकते हो कलर वाइज। सबसे पहला कॉन्टिनेंट एशिया, सेकंड अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंड देन अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं दोस्तों। 7 महाद्वीप या 7 कॉन्टिनेंट बोलते हैं वर्ल्ड में। ये सातों महाद्वीप, जैसे एशिया, एशिया में इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रसिया, जापान, ये सारे देश आते हैं। यूरोप में फ्रांस, इटली, यूक्रेन, जर्मनी, ऐसे बहुत सारे देश यूरोप में। अफ्रीका में ये सहारा, और ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहीं पे है, कनाडा यहीं पे है। ये दोस्तों ग्रीनलैंड है, यहाँ पे अलास्का है। ये दोस्तों साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये सब साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, ये 7 कॉन्टिनेंट हैं। येलो, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, येलो, ग्रीन। तो दोस्तों अच्छे से समझ पा रहे होंगे, अब कभी भूलेगा ही नहीं ये सातों कॉन्टिनेंट के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ये सातों कॉन्टिनेंट। अब दोस्तों कॉन्टिनेंट को जानने से पहले, ये 7 कॉन्टिनेंट तो हमने देख लिया, अब कॉन्टिनेंट ग्लोब जिसे देखते हैं उसमें कितनी कितनी लाइन से है, कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन को कर्क रेखा बोलते हैं, कौन सी लाइन को मकर रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसे बोलते हैं, इक्वेटर लाइन क्या होती है, और प्राइम मेरिडियन लाइन जैसे अभी बताया वो इसमें कहाँ पे है। तो सारी चीजें बिल्कुल आसानी से देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, ये पूरा ग्लोब है। नेक्स्ट, ये इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं, भूमध्य रेखा जैसे हिंदी में बोलते हैं। ये बिल्कुल बीचों बीच जाती है 0 डिग्री पे, इक्वेटर को 0 डिग्री बोलते हैं। ये दोस्तों प्राइम मेरिडियन लाइन है, वर्टिकल लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन। नेक्स्ट, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा बोलते हैं, इसे
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा या मकर सर्किल, आप जो भी बोलो। ये दोस्तों आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक लाइन, या अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक लाइन। दोस्तों अब देखते हैं, बिल्कुल अच्छे से इमेज आ गया है सामने, कहाँ पे कौन सी लाइंस हैं, इक्वेटर कहाँ है, कैंसर कहाँ है, कैप्रिकॉर्न कहाँ है, मेरिडियन कहाँ है, आर्कटिक कहाँ है, अंटार्कटिक कहाँ पे। सो दोस्तों इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 66.5 पे आर्कटिक है, 66.5 साउथ में अंटार्कटिक सर्किल है। ये सारे, जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछता है कौन सा लाइन कहाँ से पास हो रही है, मकर रेखा कहाँ से पास हो रही है, कर्क रेखा कहाँ से पास हो रही है, कितने कॉन्टिनेंट्स को पास कर रही है, या फिर इंडिया में कितने स्टेट को पास कर रही है। तो इस इमेज से एक बार पहले तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हाँ कहाँ पे कौन सी लाइन जा रही है। तो दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा, देखते हैं आगे। तो दोस्तों अब ये जानेंगे कि हर कॉन्टिनेंट में कितने कितने कंट्री है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा कंट्री इमेजिन करो आप लोग किस में होगा। इसमें सबसे ज्यादा एरिया इसका दिखने में लग रहा है कि एशिया का है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा कंट्री नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा देश अफ्रीका में होता है जो कि 54, देन एशिया, देन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका 23, 14 ऑस्ट्रेलिया, 12 साउथ अमेरिका। मीन्स 48 कंट्री है टोटल एशिया में, 44 कंट्री जो कि छोटा सा लग रहा है, यूरोप एशिया से काफी छोटा है, तो उसमें 44 कंट्री हैं। 54 कंट्री अफ्रीका में है, नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्री, साउथ अमेरिका में 12, ऑस्ट्रेलिया में 14, अंटार्कटिका में कोई कंट्री नहीं है अभी दोस्तों। अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ पोल पे है। दोस्तों आगे देखते हैं कि परसेंटेज वाइज कितना एरिया कवर करता है, टोटल लैंड का कितना एरिया कौन सा कॉन्टिनेंट कवर करता है, कितना कितना, मतलब सबसे ज्यादा एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा कॉन्टिनेंट है, उसके बाद कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, और सबसे छोटा कौन सा कॉन्टिनेंट है। एरिया वाइज देखेंगे, परसेंटेज भी देखेंगे, इसमें कितना लैंड मास वो शेयर करता है टोटल लैंड का। जैसे कि दोस्तों जानते हैं हम लोग कि टोटल अर्थ पे 30% केवल लैंड एरिया है, उन्हीं 30% में ये सातों कॉन्टिनेंट है। अब उन 30% में कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा है, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है, वो देखेंगे। तो सबसे पहला एशिया है, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सेकंड अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, फिर यूरोप, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया 7। इसमें नंबरिंग जो दिया गया है दोस्तों, ये सबसे बड़े से छोटे की तरफ है। सबसे बड़ा 1 नंबर एशिया, 2 नंबर अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका एंड फिफ्थ अंटार्कटिका, 6 यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया। इसमें आप जो दोस्तों देखें कितना परसेंट शेयर करता है ये लैंड एरिया का, टोटल लैंड एरिया का। एशिया 30%, अफ्रीका 20%, 16.5 नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका 12%, 9% अंटार्कटिका, 7% यूरोप एंड 5.2% ऑस्ट्रेलिया। इतने टोटल लैंड का, टोटल जो 30% लैंड है अर्थ पे उसका ये इतना से है। मतलब सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। आप देख के भी समझ में पा रहे होंगे तो इस इमेज से और आसानी से समझ में आ रहा होगा। सबसे बड़ा है ये 30%, एशिया सब उससे छोटा 20%, उससे छोटा 16, 13, 7, 5 एंड 9 ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि पॉपुलेशन वाइज कौन सा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसके बाद कौन सी कॉन्टिनेंट है, और सबसे कम पॉपुलेशन किस कॉन्टिनेंट में है। तो दोस्तों जैसे एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया था, वैसे ही पॉपुलेशन वाइज भी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया ही है, क्योंकि एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, 2 कंट्री हैं, एक तो इंडिया,
और दूसरा सबसे फर्स्ट कंट्री चाइना। ये दोनों मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड यहीं पे है, एशिया में। देन दूसरा हुआ अफ्रीका, उसके बाद यूरोप, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। तो दोस्तों देखेंगे अब परसेंटेज कितना है टोटल, कितना परसेंट, 60%, टोटल पॉपुलेशन का 60% तो एशिया में ही लोग रहते हैं। तो 100 में से 60 लोग तो एशिया में ही रहते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में, उसके बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर यूरोप 9.8%, उसके बाद 0.5%, लगभग टोटल पॉपुलेशन, वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन का केवल आधा परसेंट तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में न्यूजीलैंड भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, और टोटल ऐसे 14 कंट्री हैं। तो दोस्तों इस इमेज से और अच्छे से समझ में आ रहा है कि हाँ कौन सा मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है, देन उसके बाद उससे कम कौन सा है, और कहाँ पे बिल्कुल भी पॉपुलेशन नहीं है, अंटार्कटिका में जहाँ पे बिल्कुल पॉपुलेशन ना के बराबर है। सो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बार बार दोस्तों इस इमेज को देखने से आपको कॉन्टिनेंट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे लोकेटेड है, कितना बड़ा है, और उसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं। अब दोस्तों जैसे कि 7 कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग जान गए हैं, थोड़ा सा अब रिवाइज करते हैं एक बार, कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं। इसमें तो दिख रहा है, बिल्कुल आसानी से दिख रहा है, हाँ अफ्रीका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। अब जानेंगे ओशियंस के बारे में, ओशियंस कितने हैं। ओशियन के बारे में हमने जाना कि कैसे बना था, उसको पेंथालासा बोलते थे पहले। पूरे अर्थ में जितने भी पानी वाले रीजन है, लैंड एरिया को छोड़ के, उसको ओशियन बोलते हैं। उसको पहले पेंथालासा बोलते थे। उसमें डिवाइड नहीं था कि इसको पैसिफिक ओशियन बोलते हैं, इसको अटलांटिक ओशियन बोलते हैं, इसको इंडियन ओशियन बोलते हैं, इसको आर्कटिक, इसको अंटार्कटिक या साउथर्न ओशियन बोलते हैं। ये सारे डिवीजन नहीं थे। अब दोस्तों जैसे प्रेजेंट में कौन कौन सा ओशियंस कहाँ कहाँ पे है, अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। तो पहले तो जानेंगे कि ओशियंस क्या होते हैं। ओशियंस कुछ नहीं, a body of salt water that covers approximately 71% of the earth surface। बिल्कुल 30% अर्थ पे 30% लैंड एरिया है, इसे कॉन्टिनेंट बोलते हैं। उसके बाद जो बचा परसेंटेज उसको ओशियन बोलते हैं। दैट्स इट। तो दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, अब कौन सा ओशियन कहाँ पे है ये देखेंगे। सबसे पहले ये पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, दिस इज ये अटलांटिक ओशियन, देन ये इंडियन ओशियन। अभी अच्छे से समझा देंगे दोस्तों कि कौन कौन सा ओशियन कहाँ कहाँ तक उसका रीजन है, वो कितने एरिया में उसको इंडियन ओशियन बोलेंगे, कितने एरिया ये कवर करेगा अटलांटिक ओशियन, कितना एरिया ये पैसिफिक ओशियन कवर करेगा, अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस ऐसे देखते हैं कि कहाँ पे लोकेटेड है। मीन्स ये पैसिफिक ओशियन साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में, और अटलांटिक ओशियन ये दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में है, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बीच में एस टाइप का शेप जो है वो अटलांटिक ओशियन है। देन ये इंडिया के बॉटम में इंडियन ओशियन है। तो दोस्तों पैसिफिक ओशियन का नाम पड़ा था लैटिन नेम से टेप्रे पैसिफिकम या पीसफुल सी के नाम पे, मतलब शांत महासागर के नाम पे पड़ा था, इसे इसे प्रशांत बोलते हैं महासागर। तो दोस्तों आगे देखते हैं अभी। अब ये ओशियन में इंडियन ओशियन, देन पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। अब देखते हैं दोस्तों इंडियन ओशियन का रीजन कितना है। अब जैसे ये इंडिया के बिल्कुल बॉटम में, ये अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल से जानते होंगे आप लोग। तो यहाँ से लाइन बिल्कुल बॉटम में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बॉटम से अगर यहाँ से साउदर्न ओशियन के जो साउदर्न सर्किल, आप अंटार्कटिक सर्किल देखे होंगे, अंटार्कटिक सर्किल के ऊपर वाले रीजन, और ये यहाँ से पूरा कवर करते हुए यहाँ पे अंटार्कटिक सर्किल के पास के एरिया, इतने टोटल एरिया को, इसको इंडियन ओशन बोलते हैं।
इतना है टोटल इंडियन ओशन या हिंद महासागर कवर करता है। और ये अटलांटिक ओशन दोस्तों, इसे ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के बॉटम से एक लाइन खींचेंगे अंटार्कटिक सर्किल तक, और ये अफ्रीका के लाइन खींचेंगे अंटार्कटिक सर्किल तक। ये बॉटम वाले एरिया ये पूरा अटलांटिक ओशन रहेगा। इसके नीचे अंटार्कटिक ओशन आ जाएगा, और ऊपर जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्किल के ऊपर आर्कटिक ओशन आ जाएगा। उसके बीच के ये रीजन को पूरा अटलांटिक ओशन बोलते हैं, जो एस टाइप का शेप है, इसे अटलांटिक ओशन बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पैसिफिक ओशन कितना एरिया को कवर करता है। तो टोटल जो समुद्र में दोस्तों पानी है ना, जितने भी, उसका 50% पानी तो पैसिफिक ओशन में है, प्रशांत महासागर में टोटल। तो ये प्रशांत महासागर दोस्तों कहाँ कहाँ से, अब देखिए पीछे से ऐसे एक एक किनारे था तो समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे अब पीछे से समझ में आ जाएगा कि ये है अपना नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया। इस पूरे रीजन को कवर कर रहा है पैसिफिक ओशियन। नॉर्थ में है तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ये साउथ पैसिफिक ओशियन। 50% ऑफ द टोटल ओशियन। तो दोस्तों ये है आर्कटिक सर्किल या आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक सर्किल के बिल्कुल ही ऊपर नॉर्थ पोल में जितने भी ओशियन है वो आर्कटिक ओशियन बोलते हैं उसे। ये नॉर्थ अटलांटिक, यहाँ से लेके ये आर्कटिक सर्कल जो दिख रही है, ये लाइन नॉर्थ पोल पे, ये लाइन आर्कटिक सर्कल जो दिख रही है यहाँ तक, ये एस टाइप में जो शेप नीचे तक आता है वो अटलांटिक ओशन है। ये नॉर्थ में है तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ में है तो साउथ अटलांटिक ओशन। ये दोस्तों टॉप का हो गया नॉर्थ पोल में आर्कटिक ओशन, बॉटम में है अंटार्कटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का नेम ग्रीक मिथोलॉजी से बना था। इसको सीज ऑफ एटलस बोलते हैं, मतलब एटलस का सागर। तो दोस्तों नेक्स्ट, अब ये अंटार्कटिक ओशन यहाँ पे है, साउदर्न ओशियन बोलते हैं इसे या अंटार्कटिक ओशियन, दोनों बोलते हैं। ये जो साउदर्न लाइन है या अंटार्कटिक लाइन है बॉटम में, साउथ पोल में उसके नीचे के रीजन में जितने भी सी एरिया है उसे अंटार्कटिक ओशन बोलते हैं। ये इंडियन ओशन हो गया, ये अटलांटिक ओशन, और ये साउथ पैसिफिक ओशन। ये तीनों एक साथ देख पा रहे होगे दोस्तों। दोस्तों एक ओशियंस में, प्रशांत महासागर में एक मरियाना ट्रेंच है, जो डीपेस्ट पॉइंट है ओशियंस में। ये लगभग, ये देखेंगे यहाँ पे है मरियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशियन के सबसे डीपेस्ट पॉइंट। यहाँ पे लगभग 11 किलोमीटर है इसका डेप्थ। मरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, इट इज 11 किलोमीटर डीप। इसका सबसे लास्ट पॉइंट है चैलेंजर ड्रीप। इसमें ये इतना गहरा है दोस्तों कि इसमें एक जो अपना माउंट एवरेस्ट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो माउंट एवरेस्ट का है, वो एक माउंट एवरेस्ट और आधा माउंट एवरेस्ट, आधा से ज्यादा माउंट एवरेस्ट और आ जाएगा। इतना डेप्थ है इसका मरियाना ट्रेंच, ये गहरा है। ये पैसिफिक ओशियन में है, ये साउथ चाइना सी के पीछे, ये फिलीपीन सी में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब पूरा पांचों ओशियन को एक साथ एक बार देखते हैं कहाँ कहाँ पे है, कैसे कैसे है, और पूरे कॉन्टिनेंट को एक साथ एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं कि अब आप लोग आसानी से समझ पा रहे होगे, देख पा रहे होगे कि कौन कौन सा ओशियन कहाँ पे है। ये आर्कटिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, इंडियन ओशन। और अब सातों कॉन्टिनेंट, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, इतना, ये पूरा एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका। ये वर्ल्ड मैप में सब कुछ एक साथ हो गया, पांचों ओशियन, 7 कॉन्टिनेंट, सारे कहाँ कहाँ प्लेस हैं,
जियोग्राफिकल व्यू में आप सारा चीज़ जान गए दोस्तों। सो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप बिल्कुल बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।